चरण सिंह सापरा, जब खुलकर माफी मांगी जा रही है, अब सीधा ये राजनीतिक सुविधा के लिए नहीं, मुद्दे को बनाए रखना है। देखिए संदीप जी, छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति की अवमानना हुई है, इस अवमानना के लिए कोई माफी नहीं होती है। और सच कह रहे हैं आप, ये माफी जो है ये नाकाफी है। ये खाली आपकी बात नहीं है, ये पूरी जनता बोल रही है यहाँ पर। और प्रधानमंत्री जी ने जो माफी मांगी है उसको मैं इस तरह से देखता हूं कि एक डैमेज कंट्रोल करने का उन्होंने प्रयास किया है। प्रधानमंत्री समझ गए हैं कि अवमानना हुई है, बहुत बड़ा पाप इनके हाथ से हो गया है, लेकिन फिर भी ये एक डैमेज कंट्रोल, मैं कहूंगा कि घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं इस तरह से। अभी ठीक कहा प्रियंका जी ने कि इनकी अगर क्रेडिबिलिटी देखी जाए माफीनामे की, तो वो क्रेडिबिलिटी इनकी कुछ नहीं है, तो इनकी माफीनामे पर भी कौन विश्वास करेगा। प्रधानमंत्री समझ गए हैं कि 1 तारीख से जो जोड़ा मारो आंदोलन होगा, जो जूतम पैजार होगी, वो मात्र विपक्ष नहीं करेगा, वो महाराष्ट्र की जनता करने वाली। आप देखिएगा सड़कों पर जिस तरह से जनता आएगी। मराठा वोट बैंक को लामबंद करने की कोशिश है ना, सीधे सीधे आप राजनीति भी कर रहे हैं भाई। 28% आबादी है कोंकण, मराठवाड़ा, पश्चिमी महाराष्ट्र में। शिवाजी के प्रति आस्था तो बिल्कुल ऐसी पुरजोर तरीके से देखी जा सकती है, इसीलिए मैंने 355 तालुकाओं का भी जिक्र किया। यहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान की बात नहीं है, आपको अपना वोटों का नफा नुकसान तोलना ज्यादा जरूरी महसूस हो रहा है। जरा भी नहीं संदीप जी, मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहूंगा। 2015 के अंदर अगर आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुंबई में आए थे, समुद्र में जाकर के उन्होंने जल पूजन किया था और कहा था कि यहां पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंची छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा यहां पर खड़ी होगी समुद्र के अंदर। 2015 के बाद आज 2024 आ गया है, कहां है वो प्रतिमा और किस तरह की वो प्रतिमा बनेगी? इस तरह की तो प्रतिमा बीच में बनेगी। तो आपकी भी सरकार आ गई, व्यक्ति को सिलेक्ट करते हैं वो व्यक्ति बीच कौन में है? तो महाविकास अघाड़ी की भी सरकार थी, तब आपने बना दी क्या प्रतिमा? हर कोई कह रहा, अब ये अब महायुति वाले भी कह रहे हैं हम एक और प्रतिमा बना देंगे जी, गलती हो गई। अब आप अरब सागर में बड़ी प्रतिमा बनाने की बात पर आप आ गए, आपकी सरकार थी, क्यों नहीं बनाई? हमारी जो 2 साल सरकार थी, अधिकतर समय कोविड मैनेजमेंट के अंदर गया है। ठीक है, उसके ऊपर जो एनवायरमेंट क्लियरेंस का प्रोसेस होना था वो हमारी सरकार ने, जितना हमारा भाग था, जो समय हमको मिला, जो टेन्योर हमको मिला, उसमें हमने किया। लेकिन 2015 के अंदर जो प्रधानमंत्री जल पूजन करके जाते हैं और 2024 तक इनकी वहां पर प्रतिमा का कोई वहां पर पता नहीं है, तो फिर ये धोखा ही है ना। ये तो धोखे पे धोखा कर रहे हैं। एक तरफ प्रतिमा खड़ी करते, वो प्रतिमा गिर जाती है, किसी फेक व्यक्ति को ये ऑर्डर दे देते हैं, उसमें भ्रष्टाचार होता है। आपको बता दूं, छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचारियों को समर्थन किया क्या? आपको इतिहास पढ़ेंगे तो सब पता चल जाएगा। तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज की जो अवमानना हुई है, तो हर महाराष्ट्र में रहने वाला या छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं, हिंदवी स्वराज के प्रणेता कहते हैं, हिंदवी स्वराज के प्रणेता की मूर्ति की अवमानना हो गई है और ये यहाँ पर इस तरह से बात करते हैं और ये डिफ्लेक्ट करने की बातें करते हैं, विषय बदलने की बात कर रहे हैं, जिसको आप वाटरफॉल पर आप आरोप लगा रहे हैं। माफी मांगने के अलावा वो कर क्या सकते हैं? प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, मुख्यमंत्री ने, उप मुख्यमंत्री ने। आप कुछ जोड़ना चाह रही थी प्रियंका, अभी 2 मेहमान और खामोश बैठे हैं। क्विक इंटरवेंशन। मैं बस 2 मिनट लूंगी और फिर मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं करूंगी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, बार बार आप कह रहे हैं हम राजनीति कर रहे हैं। मैं आपको कॉन्फिडेंस से संदीप चौधरी जी यहाँ पे आज बोलकर जा रही हूं कि हम लोग ये ना भी करें तो जनता हमें वोट करने वाली है। सबसे पहली बात, क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, भ्रष्टाचार छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से हुआ है, वो हम कतई होने नहीं देंगे। इसमें कोई राजनीति नहीं है, ये हमारे आस्था का विषय है और हम ये डट के लड़ाई लड़ेंगे। और मैं फिर से दोहराऊंगी, ये वोट की लड़ाई नहीं है, क्योंकि वोट तो हमें मिल ही रहे हैं। ये लड़ाई महाराष्ट्र के अस्तित्व की, महाराष्ट्र के सम्मान की, महाराष्ट्र के गौरव की, महाराष्ट्र के आराध्य देव
छत्रपति शिवाजी महाराज की है और उनके नाम पे हुए भ्रष्टाचार की है। दूसरी चीज यहां पर आपको कहना चाहती हूं, क्योंकि बार बार आप कह रहे थे कि आपके समय पे क्यों नहीं हुआ, जो खुद उन्होंने बताया है कि हमारे समय पे कोविड का कार्यकाल था। हमारी प्राथमिकता क्या थी, जो WHO से लेकर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने भी एक्नॉलेज की। कम कार्यकाल था, पर वो कार्यकाल ऐसा था जिसने महाराष्ट्र को प्राथमिकता देकर काम किया है। और मैं यहां पे आपको गारंटी देकर जा रही हूं कि जब हमारी सरकार बनेगी, हम जो इन्होंने पाप किए हैं, इन पाप के विरोधियों को हम काम करेंगे और पाप को कम करने का काम करेंगे। महाराष्ट्र को प्रगति की ओर लेकर जाएंगे। इन लोगों के साथ, गद्दार लोगों के साथ, धोखेबाज लोगों के साथ जो काम होना होगा, जो उनपे एक्टिविटी करनी होगी, वो हम कार्रवाई बिल्कुल करेंगे। ये मैं आपको चैलेंज देकर जा रही हूं। आप कह रहे माफी के सिवा और क्या मांगना चाहिए? अरे इस्तीफा मांगिए, इस्तीफा मांगिए। एक 24 साल के लड़के के ऊपर वो नोटिस भेजकर आप और क्या कर रहे हैं? क्या शिंदे ने इस्तीफे की बात कही? क्या उप मुख्यमंत्री ने इस्तीफे की बात कही? अरे शर्मसार होकर इस्तीफा खुद मांगना, बोलना चाहिए कि हम इस्तीफा देने को तैयार हैं कि हमसे इतना बड़ा पाप हुआ है। पर ये पापी लोगों को पाप समझ में नहीं आता है ना, इसलिए हमें विरोध करना पड़ेगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।